चंबा जिले में इन दिनों मणिमहेश यात्रा शुरू हुई है, जिसके चलते इस यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए डलहौजी पुलिस सख्ती के साथ कार्य कर रही है। डलहौजी के अंतर्गत आने वाले चेक पोस्ट लाहडू और तुन्नू हट्टी से गुजरने वाले हर वाहन की गहनता के साथ छानबीन की जा रही है। पुलिस इस यात्रा के दौरान नशे के खिलाफ विशेष नजर बनाए हुए हैं। कई बार लोग यात्रा की आड़ में नशे के कारोबार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसके लिए पुलिस ने चेक पोस्ट पर नशे के खिलाफ अलग से पुलिस दल तैनात किए हैं, जो खासकर यात्रा के दौरान नशे पर नजर रखेंगे और हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच होगी। डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान नशे का कारोबार रोकने के लिए पुलिस के विशेष दल तैनात है, पैनी नजर बनाए रखेंगे। वहीं दूसरी ओर डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर का कहना है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान चेक पोस्ट तुन्नू हट्टी और लाहडू में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई है, ताकि यात्रा की आड़ में नशे के कारोबार को रोका जा सके। अभी जो मणिमहेश यात्रा शुरू हुई है उसमें हमने स्थानीय तौर पर जो भी पुलिस रिसोर्सेज थे उसके अंतर्गत ही सारे प्रबंध किए हुए हैं। लाहडू बैरियर और तुन्नू हट्टी बैरियर में प्रॉपर ब्रीफिंग करके स्टाफ को थोड़ा अतिरिक्त स्टाफ देके वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था व जो बाहर से जो मणिमहेश यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग करने के लिए उनको ब्रीफ किया गया है। और ख़ास तौर पर नशीले पदार्थों का इसमें मणिमहेश यात्रा में ज़्यादा दुरुपयोग ना हो, इसके लिए प्रॉपर चेकिंग व्यवस्था की गई है। टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया है और इस यात्रा के लिए जो बाहर से बिना हेलमेट के लोग वाहन चलाते हैं, बाइक वगैरह दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन पर ख़ास तौर पर हमारी निगरानी है। और उन्हें पिछले कल मैंने खुद खैरी पुल पर नाके में विशेष तौर पर बिना हेलमेट जो भी बाहर से इस तरफ यात्रा के लिए लोग आते हैं उनको उनके खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत कार्रवाई करी और उसमें हमने उनको जागरूक भी किया। सिर्फ चालान नहीं किए, जागरूक भी किया कि वो ना सिर्फ बाइक चलाने वाला, दोपहिया वाहन चलाने वाला, बल्कि जो पीछे बैठा हुआ पिलियन राइडर उसको भी मैंडेटरी तौर पर हेलमेट चलाने के लिए बाध्य किया गया और उन्हें चालान करने के उपरांत भी उनको हेलमेट का प्रबंध करवा के आगे भेजा गया। चंबा जिले में इन दिनों मणिमहेश यात्रा शुरू हुई है, जिसके चलते इस यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए डलहौजी पुलिस सख्ती के साथ कार्य कर रही है। डलहौजी के अंतर्गत आने वाले चेक पोस्ट लाहडू और तुन्नू हट्टी से गुजरने वाले हर वाहन की गहनता के साथ छानबीन की जा रही है। पुलिस इस यात्रा के दौरान नशे के खिलाफ विशेष नजर बनाए हुए हैं। कई बार लोग यात्रा की आड़ में नशे के कारोबार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसके लिए पुलिस ने चेक पोस्ट पर नशे के खिलाफ अलग से पुलिस दल तैनात किए हैं, जो खासकर यात्रा के दौरान नशे पर नजर रखेंगे और हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच होगी। डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान नशे का कारोबार रोकने के लिए पुलिस के विशेष दल तैनात है, पैनी नजर बनाए रखेंगे। वहीं दूसरी ओर डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर का कहना है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान चेक पोस्ट तुन्नू हट्टी और लाहडू में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई है, ताकि यात्रा की आड़ में नशे के कारोबार को रोका जा सके। अभी जो मणिमहेश यात्रा शुरू हुई है उसमें हमने स्थानीय तौर पर जो भी पुलिस रिसोर्सेज थे उसके अंतर्गत ही सारे प्रबंध किए हुए हैं। लाहडू बैरियर और तुन्नू हट्टी बैरियर में प्रॉपर ब्रीफिंग करके स्टाफ को थोड़ा अतिरिक्त स्टाफ देके वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था व जो बाहर से जो मणिमहेश यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग करने के लिए उनको ब्रीफ किया गया है। और ख़ास तौर पर नशीले पदार्थों का इसमें मणिमहेश यात्रा में ज़्यादा दुरुपयोग ना हो, इसके लिए प्रॉपर चेकिंग व्यवस्था की गई है। टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया है और इस यात्रा के लिए जो बाहर से बिना हेलमेट के लोग वाहन चलाते हैं, बाइक वगैरह दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन पर ख़ास तौर पर हमारी निगरानी है। और उन्हें पिछले कल मैंने खुद खैरी पुल पर नाके में विशेष तौर पर बिना हेलमेट जो भी बाहर से इस तरफ यात्रा के लिए लोग आते हैं उनको उनके
खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत कार्रवाई करी और उसमें हमने उनको जागरूक भी किया, सिर्फ चालान नहीं किए, जागरूक भी किया कि वो ना सिर्फ बाइक चलाने वाला, दोपहिया वाहन चलाने वाला, बल्कि जो पीछे बैठा हुआ पिलियन राइडर उसको भी मैंडेटरी तौर पर हेलमेट चलाने के लिए बाध्य किया गया और उन्हें चालान करने के उपरांत भी उनको हेलमेट का प्रबंध करवा के आगे भेजा गया।